आज की कहानी कुछ ऐसी होने वाली है। आपने भूतों की किस्से कहानियां बहुत सारी सुनी होगी, लेकिन आज की जो कहानी होने वाली है, आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आज की रियल घटना है। सिनेमा हॉल के बारे में तो सब जानते हैं, सिनेमा हॉल कैसा होता है, लेकिन कभी आपने सुना है कि सिनेमा देखने के लिए उससे पहले एम्बुलेंस खड़ी हो जाती थी और वहाँ पे ऐसी घटना होती थी कि आप चौंक जाएंगे, आपका दिलो दिमाग थम जाएगा, क्योंकि उस फिल्म को कोई पूरा आज तक नहीं देख पाया सिनेमा हॉल में, और एक भी इंसान अकेला रह के नहीं देख पाया, झुंड में भी नहीं देख पाया। जिसे नशा होता था वे भी सिनेमा हॉल से बाहर 10 से 15 मिनट स्टार्ट होने के बाद ही भाग जाता था। पुलिस के सामने जाकर भी नहीं डरता था और ड्रग्स लेने लगता था। पत्रकार उससे पूछते थे, तुम्हें डर नहीं लगता पुलिस से? तो वो कहता है, पुलिस से पहले मुझे उस भूत से डर लगता है जो अंदर चीख रहा है, चिल्ला रहा है। और आज की कहानी में ऐसा कहा जाता है कि प्रेग्नेंट औरत डर के मारे वहाँ पे डिलीवरी भी कर दी। समझ सकते हैं कितना खौफनाक। और सिनेमा हॉल के बाथरूम में उल्टियाँ होती थी लोगों के, और 10 मिनट के अंदर कितने भाग गए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करें। तो हेडफोन लगाइए, ये सब कहानी में हेडफोन की काफ़ी आवश्यकता होती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है सन 1969 की, और एक नॉवेल लिखने वाले थे विलियम सेटकिन। एक हॉरर स्टोरी लिखा, और वार्नर ब्रदर्स जो कि हॉलीवुड के काफ़ी जाने माने डायरेक्टर हो गए इस फिल्म के बाद, लेकिन उससे पहले वो नॉर्मल डायरेक्टर थे। तो उन्होंने सोचा कि इस नॉवेल पे फिल्म बनाई जाए। तो बड़े बड़े डायरेक्टरों से पहले मुलाकात की गई, लेकिन उन्होंने सोचा हॉरर फिल्म है और ये बी ग्रेड में आता है, तो इसे हम लोग कैसे बना सकते हैं। जब बड़े डायरेक्टर नहीं आए तो बड़े एक्टर भी नहीं आए, तो वहाँ के छोटे एक्टर्स सबसे मुलाकात की गई। लगभग 1000 एक्टर्स को इसमें शामिल किया गया, इंटरव्यू लिया गया। उसमें से कुछ एक्टर्स को चुना गया इस पात्र के लिए। जब पहला दिन सेट का आया, वहाँ पे रात का सीन था, और जो रीड रोल में हीरोइन थी उसके बेड के पास से भूत को आना जाना था, लेकिन लाइट बॉक्स में अचानक से एक चिड़िया प्रवेश कर जाती है। वो सेट धू धू करके पूरा जलने लगता है। इसमें कहा जाता है कि फिल्म को शुरू होने से लेके और समाप्त होने तक में लगभग 20 एक्टर्स की मौत हो गई। यानी उसके साथ एक्टर्स के साथ सपोर्टर जितने भी लाइटमैन वगैरह जितने भी थे उन सबको मिला के 9 की तो मौत के बारे में जानकारी मिली, लेकिन बाकी कैसे मरे किसी को कुछ नहीं पता चला। सभी लोग डर गए सेट पे। तो वार्नर ब्रदर्स सोचने लगे कि जब कोई आएगा नहीं तो फिल्म बनेगी कैसे। तो वो एक चर्च के फादर से मुलाकात की और उसे कहा कि यहाँ पे शुद्धिकरण कर दिया जाए। लेकिन फादर आया तो लेकिन कुछ नहीं किया, और उसने बताया अगर मैं शुद्धिकरण करता हूँ तो आपके सपोर्टर्स डर जाएंगे, तो ये फिल्म नहीं बन पाएगी। वो वापस चले आए। आता है वो एक दिन जब तार पे हीरोइन को तार से गुजरना था लटकते हुए। जब वो उस पे लटके तो जोर जोर से वो हिलने लगा। सेट पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबको लगा कि ये फिल्म का ही सीन है,
और वो जोर जोर से चिल्ला रही है, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा है। वो समझ रहे हैं कि एक्टिंग हो रही है। जब वो गाली देने लगी तब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को एहसास हुआ कि उसे कुछ हो रहा है। उसे फिर नीचे उतारा गया। पता चला कि रीढ़ की हड्डी काफ़ी दर्द भरी हो गई है और वो पूरे फिल्म में सेट पर व्हील चेयर में आई। ऐसी श्रापित ये फिल्म कही जाती है और लोगों में दहशत फैल गई। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिसे आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि ये फिल्म ही श्रापित है, ऐसा कहा जाता है। अब प्राइम वीडियो पे आपको देखने को ये फिल्म मिलेगी, लेकिन वहाँ पे उस ज़माने में कैसा माहौल होगा, कैसा दहशत होगा, आप समझ सकते हैं। फिल्म बन ही नहीं रही थी। जो बनना था 1 साल में, वो लगभग 2-3 साल का टाइम ले लेती है। जब तीसरा बार सेट लगा तो लोगों को काफ़ी समझाया गया, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे थे। लोग डर गए थे, लेकिन काफ़ी समझाया गया, पैसा का लालच दिया गया। शुरू में फिल्म को $4.3 में बनाना था, लेकिन जहाँ पे अब बढ़कर 12 मिलियन में बनाया गया, डॉलर में। समझ सकते हैं पूरा फिल्म बनाने में 12 मिलियन लगा था। और कमाई कितनी हुई थी पता है? उस ज़माने में $450 मिलियन। कितना कमाई की होगी। अब आते हैं कहानी पे। जब तीसरा सेट लगा तो लीड रोल में जो हीरो था जैक मैककॉल, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद तो और दहशत फैल गई। लोगों में काफ़ी डर होने लगा और ऐसा कहा गया है कि पत्रकार भी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। यहाँ तक कहा जाता है कि टॉल वेडसन, जो कि एक पत्रकार थे, उसकी भी मौत कैसे हुई किसी को पता नहीं चला। ये सब घटनाएं फिल्म शूटिंग के दौरान हो रही थी। फादर डेनिम की माँ का रोल कर रही थी वासी निका, उसकी भी मौत हो जाती है। समझ सकते हैं कि कितने आदमी की मौत अब तक हो गई है, वे भी मर गए। तो आप समझ सकते हैं कितनी श्रापित यह फिल्म होगी। वैसे कहानी कही जाती है कि फिल्म की कहानी है, एक माँ थी, एक बेटी थी। बेटी के शरीर में एक खौफनाक आत्मा घुस जाती है। वो अजीबोगरीब हरकतें करती है और उसकी माँ उसे बचाने की कोशिश करती है, और उस बीच में जो भूतों का खेल होता है, ये कहानी थी। फिल्म अब आती है फिल्म रिलीज के डेट। 1973 में यह फिल्म रिलीज करना था, लेकिन उससे पहले जब फिल्म एडिट किया गया तो वहाँ के को मेंबर्स को बुलाया गया हॉल में देखने के लिए, और मीडिया को भी बुलाया गया। जब फिल्म स्टार्ट हुई उसके 15 मिनट के बाद कितने पत्रकार उठकर छटपटाते हुए वहाँ से भाग गए, और जो बचे वो वहीं पे पेंट में समझिए सुसु कर रहे, और कितने की तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ओठ थर थर काँप रहा था। समझ सकते हैं वहाँ का वो माहौल। उस हॉल में वो लोग भी नहीं देख पाए, उठ के भाग गए। और जो रुके हिम्मत बांध के, जब वो बाहर निकले तो 1 से 2 घंटे तक वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। उसके बाद जब आगे की बात हुई तो फिल्म डेट से 5 दिन पहले प्रीमियम रखा जाता है, उसमें कुछ लोगों को बुलाया गया और उसमें एक औरत भी आई, प्रेग्नेंट औरत। जब फिल्म स्टार्ट हुआ तो वहाँ से फिर कितने 10-15 मिनट में ही भाग गए, और डर के मारे एक प्रेग्नेंट औरत अपने बच्चे को जन्म दे डाली उसी सिनेमा हॉल में। तब डायरेक्टर को लगा कि हम तो बहुत लॉस में जा रहे हैं, और इधर लोगों के बीच उस ज़माने में पब्लिसिटी हो रही थी। आखिर कौन सी फिल्म है जो लोग देख ही नहीं पा रहे। फिर रिलीज डेट का टाइम आया अगस्त में। डायरेक्टर सोचा कि हम 24 हॉल में ही अभी रिलीज करेंगे, और जब रिलीज हुई
तो लंबी लंबी 4 बजे सुबह से ही कतारें लगनी सिनेमा हॉल में चालू हो गई। टिकट के लिए मार हो रही थी वहाँ पे। और 24 सिनेमा हॉल में एक साथ लगी फिल्म और एक साथ घटनाएं बाहर आने लगी। कोई बाथरूम में उल्टी कर रहा है, कोई पुलिस के सामने आकर नशा कर रहा है, वहीं पे कोई रोता बिलखता उठ ही नहीं पा रहा है। कितने लोग छटपटा के 10-15 मिनट के अंदर में ही भाग आए और दहशत फैल गई। तब अब क्या करते डायरेक्टर? तो पुलिस वाले ने बोला और सिनेमा हॉल वालों ने बोला कि एम्बुलेंस की ज़रूरत है, कब किसको क्या ज़रूरत हो जाए। कितने को हार्ट अटैक आ गई उस फिल्म को देखते वक्त। अब समझ सकते हैं हालात कैसी होगी उस समय। और उसके बाद एम्बुलेंस रखा गया। फिल्म देखने लोग जाते थे, इतने ढीठ थे, लेकिन वो देख नहीं पा रहे। और इसे कहा जाता है 10 अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड में 2 अवार्ड मिला। $450 मिलियन इसने कमाया। 24 हॉल के बाद ये पूरे देश में लगा, उसके बाद वहाँ से उठकर पूरे विश्व में लगा। ये कहानी थी एक साधारण नोवेल की, दी ऑब्जेक्ट। और इसमें इतनी घटनाएं हुई कि लोग दहशत में आ गए। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है।